Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th AI students and we are continuing first unit that is capstone project. और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का. सो लास्ट टॉपिक इज मेट्रिक्स ऑफ मॉडल क्वालिटी बाय सिंपल मैथ एंड एग्जाम्पल्स. सो मैट्रिक्स मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कि हम किस तरीके से उसको मेज़र करते हैं. किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? मॉडल की क्वालिटी की. तो क्वालिटी क्या होती है कि कितना एक्यूरेट वो प्रिडिक्शन कर रहा है. जो भी आपका मॉडल है वो जो भी प्रिडिक्शन कर रहा है वो कितना एक्यूरेट है, दैट इज़ मॉडल क्वालिटी. तो उसको मेज़र करने के लिए वी आर यूजिंग सिंपल मैथ एंड सम एग्जाम्पल्स. सो आफ्टर वी मेक प्रिडिक्शंस, तो ओब्वियसली मॉडल में क्या करते हैं हम? प्रिडिक्शंस मतलब मॉडल जो है वो प्रिडिक्शंस करता है, कुछ इनसाइट जनरेट करता है. यू नीड टू नो इफ़ दे आर एनी गुड, तो क्या वो यूज़फुल हैं, क्या वो जो प्रिडिक्शन है वो जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं उनसे मैच कर रहे हैं. These are standard measures that we can use to summarize how good a set of predictions actually are. तो एक्चुअल वैल्यू से predictions मैच करते हैं या नहीं करते हैं, this we can see through metrics of model quality. Knowing how good a set of prediction is allow you to make estimates about how good a given machine learning model ऑफ योर प्रॉब्लम. तो जितने अच्छे प्रिडिक्शंस होंगे, इट मीन्स इफ़ बेटर आर द प्रिडिक्शंस, सो ऑब्वियसली उतनी ही बेटर क्या है आपकी मशीन लर्निंग मॉडल है. तो अगर मशीन लर्निंग मॉडल कब सक्सेसफुल होता है, यहाँ से हम ऐसा जो है स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल कब सक्सेसफुल होता है? जब उसके प्रिडिक्शंस क्या हो? सक्सेसफुल हो, उसके प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो. You must estimate the quality of set of predictions when training a machine learning model. तो हमें क्या करना है? हम जब भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें ये जो भी प्रिडिक्शन है इनकी क्वालिटी को एस्टिमेट करना चाहिए कि इसकी जो भी क्वालिटी होगी वो इतनी होनी चाहिए. और उसके बाद हम यहाँ मेट्रिक्स की यूज़ करके वी कैलकुलेट द quality of predictions also. Performance metrics like classification accuracy and root mean square error can give you a clear objective idea of how good a set of prediction is. So जो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी और रूट मीन स्क्वायर एरर है, ये जो मैट्रिक्स हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि जो हमारा लर्निंग मॉडल है, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है वो कितना अच्छा है, कितना उसका जो प्रेडिक्शन है वो उसकी क्वालिटी कितनी सही है. सो अभी तक इस टॉपिक में हमें क्या पता चला है कि प्रिडिक्शन जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही क्या होगा? आपका लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल उतना ही अच्छा होगा. ओके और हमने अभी दो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात की यहाँ पे, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी. तो क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज़ अ स्पैम और नॉट. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो यानी कि करेक्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्लासिफिकेशन. एंड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि हमने देखा भी है कि रूट मीन स्क्वायर एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्या करता है? हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि हमारा जो मॉडल है वो सही है या नहीं है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट अलाउज़ यू टू टेल द डिफरेंस एंड सेलेक्ट अमंग. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेटा यूज़ टू ट्रेन द सेम मशीन लर्निंग मॉडल. तो हम डिफरेंट टाइप का डेटा यूज़ करेंगे, डिफरेंट फॉर्म का डेटा यूज़ करेंगे फॉर सेम लर्निंग मॉडल. कैसे हम अपना मतलब डेटा सेलेक्ट करेंगे कि ये डेटा सही है, ये डेटा सेट सही है? बाय सीइंग द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. अगर किसी की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बिल्कुल बहुत ही बेकार आ रही है तो हम क्या करेंगे? अपना डेटा सेट वी विल चेंज. डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन द सेम डेटा. तो हम क्या कर सकते हैं? सेम डेटा पे जो भी मशीन लर्निंग मॉडल, मतलब डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम ट्रेन करेंगे ऑन द सेम डेटा ऑफ ए, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल उस डेटा पे अच्छा परफॉर्म करी होगी, उसकी प्रिडिक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, तो वी विल सेलेक्ट दैट. डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन्ड ऑन द सेम डेटा. मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉन्फ़िग फाइल. कॉन्फ़िग फाइल क्या करती है आपकी? कॉन्फ़िग फाइल, कुछ फाइल्स होती हैं जो आपकी कॉन्फ़िग फाइल ये आपकी क्या स्टोर करती है? ये आपकी स्टोर करती है चॉइस, सेटिंग्स, जैसे कि लर्निंग रेट. आपकी मशीन लर्निंग मॉडल का लर्निंग रेट
कैसा है आप सेट कर सकते हो, आपको कैसा कितना लर्निंग रेट चाहिए आपकी मशीन मॉडल का. सो दैट कैन बी सेट यूजिंग कॉन्फ़िग फाइल. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िग फाइल होती है. तो अब हम इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िग फाइल से रिलेटेड है, सेटिंग्स से रिलेटेड है, जो हम मशीन को ट्रेन करने से पहले क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज सेट कर देते हैं, जो भी सेटिंग्स करते हैं अपनी मशीन में, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि लर्निंग रेट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ट्राई कर सकते हैं. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अभी हमने देखा, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड RMSE, इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके लिए, जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. ऑल द एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग रिलाई ऑन मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग अ फंक्शन. अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दिए हैं ना, बट इनका जो ये एक टॉपिक है एक्चुअली, इनको समझना है. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सिंपल सिंपल ये वर्ड्स दिए हैं, बट इनका बहुत डीप मीनिंग है जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए. तभी हम इस पैराग्राफ को क्या कर सकेंगे, समझ के लर्न करेंगे ना, वरना हमें लर्न ही नहीं होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट्स क्या है. सो यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या होता है, आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी जो भी मशीन एल्गोरिदम्स हैं वो किस पे रिलाई करती है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हम इस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं या मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. तो फंक्शन मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. द ग्रुप ऑफ फंक्शंस दैट आर मिनिमाइज्ड आर कॉल्ड लॉस फंक्शन. सो मिनिमाइज्ड मतलब कि उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी. लॉस फंक्शन को हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ओब्वियसली अगर ये वैल्यू इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो लर्निंग मॉडल है उसमें ज़्यादा एरर्स होंगे, वो उतना अच्छा नहीं होगा. तो लॉस फंक्शन जो है यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आपका जो मॉडल होगा दैट विल बी गुड. A loss function is a measure of how good a prediction model does in terms of being able to predict the expected outcome. तो अभी हमने लॉस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अगर ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका जो मॉडल होगा वो अच्छा होगा. तो लॉस फंक्शन क्या है, एक मेज़र है जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जो भी मॉडल है आपका प्रिडिक्शन मॉडल वो सही है या नहीं है. ओके, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है. A most commonly used method of finding the minimum point of function is gradient descent. अब यहाँ पे gradient descent का मतलब क्या है, अगर हम लॉस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लॉस फंक्शन एक तरीके का क्या है, अनड्यूलेटिंग माउंटेन. अनड्यूलेटिंग माउंटेन मतलब क्या होता है, वेवी फॉर्म का माउंटेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेव्स होता है. अनड्यूलेटिंग मतलब वेवी फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो एक इस तरीके का माउंटेन हम समझ सकते हैं लॉस फंक्शन, यानी कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है. और आपका ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, यहाँ पे स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन. स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन मतलब ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट. सो ग्रेडियंट डिसेंट एक मैथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का क्या फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम पॉइंट. इट मीन्स कि जो भी लॉस फंक्शन है उसका मिनिमम पॉइंट, यानी कि उसकी लीस्ट जो है, लीस्ट एरर कब आएगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. सो ग्रेडियंट डिसेंट इज़ लाइक स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन टू रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट. तो हमें क्या करना है, अगर हम कह रहे हैं कि जो आपका लॉस फंक्शन है वो इस तरीके का होता है कि कभी मैक्सिमाइज, कभी मिनिमाइज, कभी मैक्सिमाइज, कभी मिनिमाइज. तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट क्या है कि वो ऐसा मैथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बॉटम पॉइंट में पहुँच सकते हैं, यानी कि मिनिमम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि लॉस फंक्शंस की कितनी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है. दैट इज़ 2 टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन लॉस. तो ये आपको लर्न करना है, यहाँ पे कुछ इतना समझना ही नहीं है कि क्लासिफिकेशन जो लॉस फंक्शन होता है वो 2 टाइप्स का है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन लॉस. क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और रिग्रेशन क्या होता है, जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ जिसकी आउटकम में आती है. फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी, किसी का लाइक हाउस फेयर,
ना, स्टॉक चार्जेस, सो दीज ऑल आर रिग्रेशन, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये सब किस में आएंगे, इसमें जो लॉस फंक्शन होता है उसे हम रिग्रेशन लॉस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर जो ये पॉइंट्स है आपको याद होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से लॉस आते हैं, लॉग लॉस, फोकल लॉस, के एल डाइवर्जेंस और रिलेटिव एंट्रोपी, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल लॉस एंड हिंज लॉस। ओके, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन लॉस, और मे भी आपको लॉग लॉस दिया हो, फोकल लॉस दिया हो, और एक मीन एब्सोल्यूट एरर दिया हो, और एक एक्सपोनेंशियल लॉस दिया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसका है, रिग्रेशन का है। सो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन लॉस। ओके, तो आपको ये कैटेगरी की ये वाले लॉस जो है वो क्लासिफिकेशन में आते हैं, और ये वाले जो लॉस है वो रिग्रेशन में आते हैं। रिग्रेशन में कौन से आते हैं, मीन स्क्वायर एरर और क्वाड्रेटिक लॉस, मीन एब्सोल्यूट एरर, हबर लॉस, स्मूथ मीन एब्सोल्यूट एरर, लॉग कॉस्ट लॉस, क्वेंटाइल लॉस। तो ये सारी कैटेगरीज, मतलब दोनों कैटेगरीज के आपको सारे जो भी ये आपके लॉस हैं, लॉस फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नाउ फर्स्ट मैथड दैट इज़ RMSE, दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये एक मैथड है जिससे कि हम एक्यूरेसी डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं अपने मॉडल की इन प्रिडिक्टिंग टारगेट वैल्यूज़। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस वीडियो कि हम RMSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर और इनका सम अपॉन n, और फिर क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट करते हैं। अगर हम ग्राफिकली की बात करें तो मे बी ग्राफ से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ दिया हो और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हो। तो यहाँ पे ग्राफ में हमें क्या देखना है कि ये जो ब्लू लाइन्स है दीज आर द सेट ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। ओके, और जो ये रेड डॉट्स है दीज आर एक्चुअल वैल्यूज़। तो ऐसा आ सकता है कि ग्राफ दिया और आपसे पूछा हो कि विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट एक्चुअल वैल्यूज़, रेड डॉट और ब्लू दीज लाइन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर विल बी रेड डॉट इफ इट इज आस्क्ड फॉर एक्चुअल वैल्यूज, और ब्लू लाइन इफ इट इज आस्क्ड फॉर प्रेडिक्टेड वैल्यूज। एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड लाइन। प्रेडिक्टेड लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट द एरर। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू है और ये आपकी क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपकी किसकी वैल्यू है, एक्स की, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एरर, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एरर। तो ऐसे ही फिर आप हर एक डॉट को, हर एक रेड डॉट को जो कि एक्चुअल वैल्यू है, इसको आप ब्लू लाइन से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सब क्या शो करेंगे, एरर्स। तो जो बिल्कुल यहाँ टच हो रही है इसका मतलब इसमें मिनिमम एरर है। ओके, यहाँ पे एरर बहुत कम है। Taking mean of all those distances and squaring them, and finally taking root which will give us RMSE of our model। तो हम RMSE, अगर हमें एक ग्राफ में से RMSE कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे कि इन सब के डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, देन वी विल स्क्वायर देम, देन वी विल टेक रूट ऑफ देम। तो जो ये फॉर्मूला है वही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस का मीन लेना है, देन वी विल स्क्वायर देम, square them, and then we will take its square root। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आप लर्न कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। पाइथन कोड को हम पूरा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। नेक्स्ट इज MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये क्या है, ये भी क्या है, रिग्रेशन लॉस फंक्शन है, और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम, सिग्मा लगाए तो सम ऑफ squared distances between our target value and predicted values। Okay, so this is mean squared error। इससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है कि a good model should have an RMSE value less than 180। तो ऐसे दिया जा सकता है कि there is a someone has created a machine learning model and calculated its RMSE which is equals to 55। now you tell whether it is a good model or not। so obviously अगर less than 180 है then it will be good model। in case you have a higher RMSE value, this means that you probably need to change your feature or probably you need to tweak your hyperparameters। तो in case अगर RMSE की वैल्यू 180 या 180 से ज़्यादा हो गई तो हमें क्या करना होता है, हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करना होता है या फिर उसके फीचर्स को। नेक्स्ट टॉपिक, वाई वी यूज़
मीन स्क्वायर्ड एरर, इट मीन्स कि मीन स्क्वायर्ड एरर को एमएससी को हमें कब यूज़ करना चाहिए। एमएससी इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स आउटलायर्स। तो यहाँ पे एक आउटलायर्स वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू विच इज़ डिस्टेंट फ्रॉम अदर पॉइंट्स इन डेटा सेट। अब यहाँ पे वैल्यू विच इज़ डिस्टेंट फ्रॉम अदर पॉइंट्स इन डेटा सेट मीन्स जैसे कि कुछ वैल्यूज जो है वो आ रही हैं आपकी 25, 26, 27 या 30, 40। अब कुछ है जो 3 आ रही है, 100 आ रही है, तो ये क्या है, आपके आउटलायर्स हैं जो कि अदर पॉइंट्स से, जो भी डेटा सेट में बाकी पॉइंट्स हैं उनसे बहुत दूर है उनकी वैल्यू। सो दीज आर आउटलायर्स। तो एमएससी क्या होता है, इनके लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। एंड गिवन सेवरल एग्जाम्पल्स विद द सेम इनपुट फीचर वैल्यू। अब सेम इनपुट फीचर वैल्यूज़ क्या होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट और यू कैन से इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिपेंडेंट या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज़, जिनको हम एज अ इनपुट लर्निंग मॉडल को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन का नेम, एज, ये सब क्या होंगे, फीचर वैल्यू। तो अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बहुत सारा डेटा सेट ले रहे हैं जिनमें सेम फीचर वैल्यूज़ बार बार यूज़ हो रही हैं, तो उनके लिए भी सेंसिटिव है। ऑप्टिमल प्रेडिक्शन विल बी देयर मेन टारगेट वैल्यू। सो यहाँ पे हम एमएससी कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आउटलायर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। इट मीन जो भी वैल्यूज़ एक डेटा सेट में बहुत ज़्यादा बाकी डेटा पॉइंट से दूर है, उनके लिए ये सेंसिटिव है। और जो भी एग्जाम्पल्स गिवन, सेवरल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे अगर एग्जाम्पल्स हम यूज़ कर रहे हैं सेम इनपुट फीचर के साथ, तो उसको भी ये सेंस करता है। और इसका जो प्रेडिक्शन होता है, ऑप्टिमल प्रेडिक्शन होता है, जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है वो क्या है, वो किसका मीन होता है, टारगेट वैल्यूज़। टारगेट वैल्यू मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है, ओके, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनका मीन निकाल के क्या होता है, ऑप्टिमल प्रेडिक्शन इज़ कैलकुलेटेड। दिस शुड बी कंपेयर्ड विद मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये किससे कंपेयर होना चाहिए देन, मीन एब्सोल्यूट एरर वेयर द ऑप्टिमल प्रेडिक्शन इज़ द मीडियम। तो मीडियन, इसके केस में मीन एब्सोल्यूट एरर के केस में क्या होता है, मीडियन होता है आपका ऑप्टिमल प्रेडिक्शन, और इसके केस में क्या होता है, मीन होता है। मीन ऑफ टारगेट वैल्यूज विल बी ऑप्टिमल प्रेडिक्शन। MSE is thus good to use if you believe that your target data conditioned on the input। तो इसका मतलब क्या है कि अगर MSE कब ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए, जब आपका टारगेट डेटा किस पे बेस्ड है, इनपुट पे, जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड किया है उसी पे बेस्ड आपका आउटकम है। is normally distributed around a mean value when it is important to penalize outliers extra much। और किस केस में ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है, जब हमें आउटलायर्स अभी हमने देखे आउटलायर्स क्या होता है, जब इन्हें रेगुलराइज करना होता है। पेनलाइज मतलब कि जब इन्हें रेगुलेट करना है, हमें रेगुलराइज करना है, यानी कि इनको भी आसपास कहीं लाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एमएससी। ओके, का कैलकुलेशन है ये सिंपल वैसे ही होगा जैसे हमने RMSE का किया था, बस यहाँ पे आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे भी आप रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू आप YI निकालेंगे और इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, आप इसे पुट कर देंगे। तो YI माइनस YP करेंगे, प्रेडिक्टेड वाला आप रिग्रेशन इक्वेशन से निकालेंगे, और फिर एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, और सेम n करना है। बस यहाँ पे क्या मिसिंग है, स्क्वायर रूट आपका नहीं है जो कि RMSE में था। और यहाँ पे ये जो माइनस वाला डिफरेंस है ये थोड़ा सा अलग है। सो ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।